हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा बिहार एसएससी का 7वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट को डिस्कस कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? दिन और रात जो है कभी कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाता है, क्यों? इसका क्या कारण है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण और पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। इसका 2 मुख्य कारण है, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण जो है पृथ्वी पे दिन रात छोटा बड़ा होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत है? मेंटल कितना परसेंट है? तो 3% है। मेंटल कितना है? तो 83%। यह जो है 2900 किलोमीटर मोटा एक बेसाल्ट पत्थरों के समूह का चट्टान है। लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो लद्दाख का मैदान जो है हिमानीकृत मैदान है, यानी कि वहाँ बर्फ़ वगैरह रहता है और ये कश्मीर के एरिया में आता है। कश्मीर में जो भी मैदान है ना, वो झीलकृत मैदान में आता है। कश्मीर में जितना भी मैदान है वो झीलकृत मैदान में आता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उसमें मूंग उगाया जाता है, क्योंकि मूंग के जड़ में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या किया जाता है? मूंग का जो खेती होता है उसके बाद उसको जो है ना खेत जोत के खेत में ही दबा दिया जाता है, उससे उसका जो है हरा खाद बन जाता है। जितना भी दलहन फसल है उससे जो है खेत में सड़ाने से बहुत फायदा होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? तो यह जो है कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कि कहाँ से है? तो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये जो है गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो K2। और अगर पर्वत बोलेगा तो ये जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला कौन है? तो एंडीज पर्वत। निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किस वन में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है? तो सदाबहार वन में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। वहाँ जो है 200 cm से अधिक वर्षा होता है और तापमान भी जो है 24 डिग्री पाया जाता है। ये जो है ज़्यादातर पश्चिमी घाट के मैदानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है उसको चूज करना है। काली मिट्टी मृदा धारण क्षमता की सही होती है। करेप्शन पर एक गुड़ मिट्टी अनिवार्य से परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, ये तीनों सही है, यानी कि ये चौथा गलत हो जाएगा। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत है। हिमालय क्षेत्र में जो है कौन सा हिमानीकृत मिट्टी पाया जाता है और पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक नलकूप है? तो यूपी। हाँ, यूपी हो जाएगा। यूपी में जो है सबसे अधिक नलकूप है, यानी कि बोरिंग वगैरह जो है वहाँ सबसे ज़्यादा है। देश जो है भारत का कुल 28% जो है वहीं पे नलकूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं का रोग है? गेहूं फसल का रोग इसमें से कौन है? तो रस्ट रोग जो है ये गेहूं का है।
रस्ट रोग जो है तीन प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। ये टिक्का रोग किसका है? टिक्का रोग जो है मक्का का है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? कितना है बिहार का लिंगानुपात? तो 918। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। और बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। गोपालगंज जिले में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो मुंगेर में। गोपालगंज का जो है 1021 है और मुंगेर का कितना है? मुंगेर का कितना है? तो 876। सबसे कम मुंगेर का है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील कौन सा है? तो चोलहामू झील। ये जो है सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित झील है जो कि सिक्किम राज्य में। कहाँ पे है? सिक्किम में। ये रुद्र सागर झील कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। इनमें से कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? इसमें से कौन जो है लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बालाघाट लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। मावेली गंगा किस देश की नदी है? मावेली गंगा जो है किस देश का है? मावेली गंगा जो है श्रीलंका का एक नदी है जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोड्डियार की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। बंगाल का खाड़ी का दूसरा नाम कोड्डियार का खाड़ी। गंगा नदी कौन से निकलता है? तो गंगोत्री से। कौन से निकलता है? गंगोत्री से। गंगा नदी का लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा जी का लंबाई। और बिहार में कितना है? तो बिहार में अगर पूछा जाए तो 445 यानी कि 445 है। 450 में 5 कम, 445 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में कौन सा है? तो सुतगई जो है, सुतगई ये कहाँ है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। जबकि ये मोहनजोदड़ो जो है और कोडदीजी, ये चनहुदड़ो, ये तीनों जो है ये तीनों अभी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में और लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों और सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? गुलाम को किस नाम से जाना जाता था? तो बंदगान उसको बोला जाता था। ये जो है इल्तुतमिश के समय खरीदा जाता था विशेष सेवा के लिए। बंदगान। अगला क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश का स्थापना किसने किया था? खिज्र खान। खिज्र खान जो है सैयद वंश का संस्थापक था। तैमूर के 1398 ईस्वी के आक्रमण में जो है खिज्र खान ने उसकी सहायता की थी। जाने से पहले तैमूर ने जो है खिज्र खान को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था।
वंडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने किसको हराया था? वंडीवास का युद्ध ऐसे कब हुआ था? तो 1760 में। तो अंग्रेज ने फ्रांसीसी को हराया था। वंडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसी को हराया था। कब हराया था? 1760 में। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकुट थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? आयरकुट। नेतृत्व कर रहे थे आयरकुट। ये अंग्रेज थे। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध बनाना, ये तो नहीं था। इस्लाम को परिशुद्ध करना, हाँ ये था, इस्लाम को परिशुद्ध करना। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? दीनबंधु की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने किसको दी थी? तो ये CF एंड्रयूज को दी थी दीनबंधु की उपाधि। और अगर देश बंधु बोला जाए तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु बोला जाएगा तो चित्तरंजन दास, और दीन बंधु बोला जाए तो CF एंड्रयूज। और राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है देश रत्न भी है। राजेंद्र प्रसाद का नाम क्या है? देश रत्न। क्वेश्चन नंबर 22। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से जो है 92 तक चला था। पहला कब हुआ था? 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, और तीसरा हुआ था 1790 से 92। दूसरा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है 1790-92 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। कब लागू किया था? 1878। इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 24। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, ये WC बनर्जी जो यहाँ पे है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। लेकिन सदस्य कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी। पहली बार कौन लड़े थे? WC बनर्जी। अब बने कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऊंचाई मापने का यंत्र, तो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से जो है ऊंचाई मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? तो पायरोमीटर से ताप नापते हैं, टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर इससे नहीं, उच्च ताप को मापा जाता है। हैग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता। और थर्मोस्टेट से क्या नापते हैं? ये जो है किसी चीज़ का तापमान जो है ना नियमित बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक जैसा बनाने के लिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ जो है ना गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके माध्य मूल वेग से कम होता है। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण से गिरती है। कैसे गिरती है? एक समान त्वरण से। और अगर बूंद गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? शुष्क सेल जो है कितना वोल्ट? तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का होता है। सामान्यतः प्रयोग में जो आता है ना शुष्क सेल, वो 1.5 वोल्ट का होता है। और उसको जो है शुष्क लोकलांसे सेल भी कहा जाता है।
विद्युत हमेशा जो है प्लस से माइनस की ओर चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इसमें कौन सा तत्व नहीं है? तो पानी जो है ये तत्व नहीं है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं? आवर्त सारणी में कौन नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु। कौन सा नहीं है? तो गैस जो है ये आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। आवर्त सारणी को जो है 3 प्रमुख भाग में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। कुछ कुछ गैस है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी को जो है उधातु की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी जो है बहुलक नहीं है, जबकि ये स्टार्च, रुई, कपास, प्रोटीन, ये सभी जो है बहुलक है एक तरह से। बहुलक जो है प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। पशु के स्वास्थ्य के बारे में उस पर विचार हुआ था। दिल के दौरे का क्या कारण है? दिल का दौरा का क्या कारण है? हार्ट अटैक जो आता है तो क्यों आता है? इसमें जो है हृदय में रक्त का आपूर्ति जो है कम हो जाता है। निम्नलिखित से कौन हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीनेटेड रक्त को फेफड़े में ले जाता है? हृदय के दाहिने भाग यानी कि दाएं अलिंद से जो है फेफड़ा तक कौन लेके जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। धमनी का काम है रक्त को फेफड़ा में लेके जाना और सीरा का काम है फेफड़े से उसको पूरा शरीर में फैलाना। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? पेयजल में अगर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कौन सी बीमारी होगा? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इस बीमारी में क्या होता है? तो शिशु का त्वचा जो है नीला हो जाता है, यानी कि बच्चे लोग का स्किन जो होता है वो नीला हो जाता है। टाइफाइड, ये जो है टाइफाइड बुखार टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप और तनाव की प्रतिक्रिया आदि को जो है संतुलित करती है। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? तो इंसुलिन। थाइमस क्या है? तो एक नालिका विहीन ग्रंथि है जिसे लिम्फाइड अंग कहा जाता है। एंथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? एंथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट किस में बनते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। किसका किसका निर्माण होता है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। एरिथ्रोसाइट को जो है लाल रक्त कणिका यानी कि RBC और ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये सभी बोन मैरो में बनता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? ये पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। ये जो है सिर के बाहर दिखने वाला कान का बाहरी भाग है, यानी कान जो बाहर दिखता है उसको क्या कहा जाता है? पिन्ना, जिसे ऑरिकुला भी कहते हैं। ऑरिकुला। मस्तिष्क का कितना भाग है? तो 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये मेडुला पोन्स
मेडुला पोन्स जो है किसका भाग है? तो अनुमस्तिष्क का। सॉरी, मेडुला और पोन्स जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को कौन स्वस्थ रखता है? तो जिंक जो है नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली ये सबको सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? अपनी इंटरनेट सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने। केरल में जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू हो गया है। ये पहला राज्य है और एकमात्र भी। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। अगला क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा हो जाएगा? तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी। इस बीमारी में जो है ना पेट में जलन और आमाशय वगैरह में घाव हो जाने से रक्त का स्राव होता है। इस रोग के कारण हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक जीवाणु है, यानी कि जिसको पायरिया टाइप से भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 43, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? सीरा का उपयोग किसके निर्माण के लिए करते हैं? तो एथेनॉल के निर्माण के लिए। जमशेदपुर यानी कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। तो जमशेदपुर ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 45 में से किसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है? तो आम का नाम जो है मेंगीफेरा इंडिका है। मेढक का नाम क्या है? तो राना टिकरीना। गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। और सेब का नाम क्या है? तो मेलियस करके है। अगला क्वेश्चन 46, वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च ऑन इक्वाइन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन तो एंकोवैक्स। क्या नाम है उसका? तो एंकोवैक्स। ये देश का पहला टीका है जो कि जानवरों के लिए विकसित किया गया है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। GDP इसको बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया? किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया? तो एयर इंडिया का विलय जो है एयर एशिया के साथ किया। अगला क्वेश्चन 49 यहाँ है, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो तांबा का सबसे अधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क सबसे अधिक कहाँ होता है? उड़ीसा में।
सोना कहाँ होता है? कर्नाटक में। सोना कहाँ होता है? कर्नाटक में। और झारखंड में अभ्रक होता है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, यानी कि ये सभी हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कितना का समर्थन होना चाहिए? तो कम से कम 50 का समर्थन जो है आवश्यक है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 75 में। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के किस भाग में केंद्र और वित्तीय संबंध का उपबंध है? तो 52 का ये जो है भाग 12 हो जाएगा। भाग 12 में जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध है संविधान में। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो ब्राजील में। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण की शक्ति देता है? शक्ति देता है तो 300 अनुच्छेद 324 हो जाएगा। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? पहली बार आम चुनाव और संशोधन दोनों जो है 1951 में हुआ था। और पहले संविधान संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किस अनुसूची को? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची में अभी जो है टोटल 284 कानून है। कितना कानून है? 284 कानून। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? किसने जीता है? तो हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष को सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें गलत है उसको चूज करना है। तो अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? SC मुखर्जी है, तो ठीक है। मूल अधिकार उप समिति JV कृपलानी, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथास्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? चूज करना इसमें कौन सा सही है। तो इसमें तीसरा जो है बिल्कुल सही है। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो काका साहेब कालेकर। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है 15 देश हैं। इसमें से 5 जो है अस्थायी और 10 वो अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन है। अगला क्वेश्चन,
62। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव। ये जो एवरेस्ट शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ी थी। और बछेंद्री पाल जो है प्रथम भारतीय महिला है जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल जो ये प्रथम महिला है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ है? तो अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। इसका नाम पहले जो है मेलबर्न ग्राउंड था। मेलबर्न ग्राउंड इसका पहले नाम था, अभी नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वातावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवक्रम। वनावरण का क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहाँ पे ज़्यादा है? तो सबसे अधिक जो है कैमूर में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, रोहतास, जमुई, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया? किस देश के साथ जो है पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया? तो चीन। चीन के साथ जो है पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंध को लेकर हुआ था। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ जो है प्रथम व्यक्ति है जिसको जो है परमवीर चक्र मिला। किसको? मेजर सोमनाथ। इस पुरस्कार की स्थापना जो है परमवीर चक्र का स्थापना 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब भारत देश गणतंत्र हुआ था, तभी संविधान लागू के दिन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें पत्रिकाएं अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष के द्वारा कौन सा लिखा गया? सावित्री, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ये तीनों जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सत्य है? आईफा 2022 के संबंध में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, यानी कि सारा इसमें सही हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो मेहरगढ़ में जो है बहुत ही ज़्यादा कपास उगाया जाता था। यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? सौरभ चौधरी जो है निशानेबाजी से संबंधित है। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, यानी कि भाला फेंक से, सॉरी निशानेबाजी से संबंधित है। भाला फेंक से संबंधित कौन है? तो नीरज चोपड़ा। कुश्ती से संबंधित बजरंग पुनिया वगैरह है। अगला क्वेश्चन आगे, इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस पढ़ेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।